बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफ़ियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने घर की डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आज आपके साथ फ्रिज की क्लीनिंग शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी शेयरिंग करनी है, और वो ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहिज्जा का जो चाँद है वो नज़र आ चुका है। और आज यानी कि जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो गल्फ़ में जो है वो फ़र्स्ट डेट है ज़िलहिज्जा की। और ये जो फ़र्स्ट से लेकर 10 डेज़ होते हैं ना, 1 से लेकर 10 तक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फ़जीलत वाले दिन हैं, जिसका कुरान में भी सूरह फ़ज्र में जो है वो ज़िक्र किया गया है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कसरत के साथ जो है वो अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लगना है। सदका, खैरात और रोज़े और नवाफ़िल वग़ैरह तमाम अच्छे अच्छे काम जो है ना हमें अपने बढ़ा देने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। और अरफ़ा का जो रोज़ा है उसके लिए भी अभी से नियत कर लें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फ़रमाए कि हम उसे रख सकें इंशाअल्लाह ताला। और ये जितने भी क्लिप्स आप देख रहे हैं, ये हमारा जो हमने भी लास्ट ईयर हज किया था उस पे हम गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो क्लिप्स हैं जी। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू आने वाले। जी, तो ये था सैटरडे, और सैटरडे हमारा होता है ग्रॉसरी का डे। तो मैं जो हूँ ना तमाम की तमाम चीज़ें लगा देती हूँ, सिवाय वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, वो मैं छोड़ देती हूँ बाद के लिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि ज़रा ना देख के रखना पड़ता है कि कौन से फ्रूट्स जो हैं वो धो के रखने वाले हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चलते फिरते फ्रिज से खाते हैं। तो धोने के लिए उनको ये होता है कि अगर धोएंगे तो फिर वो खाते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं जो हूँ ना वॉश करके और कट करके फ्रिज में जो है वो रख देती हूँ रेडी, बिल्कुल बच्चों के लिए, तो वो चलते फिरते खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ये जो फ्रूट्स है ना, ये वाले मैं इनके लिए बॉक्स लेकर आई थी, क्योंकि अभी जो है ना वो आजकल मैं बहुत सख्त जो है ना वो सफाइयों में लगी हुई हूँ, क्योंकि अभी आने वाली है बकरा ईद, और उससे पहले जो है वो जल्दी जल्दी सफाइयाँ सारी कर रही हूँ कि जो है ना ईद से पहले पहले सारी सफाइयाँ हो जाएँ। तो ये मैं लेकर आई थी बॉक्स फ्रूट्स के लिए, और ये बहुत ही मुझे जो है ना वो प्रैक्टिकल लगा। इसके अंदर जो है ना वो एक जाली भी दी गई है, जिसमें जो है ना वो पानी स्ट्रेन जो यानी थोड़ा बहुत रह जाता है ना, तो वो अगर हम फ्रूट वॉश करके डालेंगे तो उसमें से वो स्ट्रेन हो जाता है नीचे। तो इस तरह की जो है ना मैं सोच रही हूँ कि और भी थोड़े बहुत बॉक्सेस लेकर आ जाऊँ, क्योंकि ना ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, और ये फ्रिज के लिए ना बहुत ही अच्छे हैं। ये स्टैक भी हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तो जगह भी कम लेंगे। तो बस मैं एक जैसे जो फ्रूट्स हैं जो एक ही कैटेगरी के जो होते हैं ना, तो वो एक ही फैमिली के, वो मैं एक जगह रख लूँगी। जैसे कि पीच वगैरह और प्लम्स और ये ग्रेप्स वगैरह मैं एक ही डब्बे में रख लूँगी। इसके अलावा जो है ना जो मैंगोज़ हैं वो मैं अलग रखूँगी। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये मिलेंगे अंसार से। अगर यहाँ पे किसी को चाहिए कतर में तो वो अंसार से जाके ले सकता है। इवन यूएई वगैरह में भी अंसार की ब्रांचेस हैं, तो वहाँ पे भी उनको आराम से जो है वो मिल जाएंगे ये बॉक्सेस, और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे। और मैं अंसार का अक्सर ही आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में कि इनके रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हम वहीं से शॉपिंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मैं एक और चीज़ लेकर आई हूँ, जो कि है डस्ट टेकर। तो यहाँ पे ना कतर में इतनी ज़्यादा जो है ना वो पतली बारीक सी जो मिट्टी होती है ना वो उड़ती है, तो वो जो है पता नहीं कहाँ से खिड़कियों में से, दरवाज़ों में से, बारीक बारीक सी जगहों में से जो है वो घरों के अंदर दाखिल हो जाती है, जिसकी वजह से ना जो डस्ट फील होती है। तो इससे मैं 3 या 4 बार तो दिन में एटलीस्ट जो है ना सफाई करती करती हूँ। तो ये मेरे बहुत काम आता है। और इसके जो ब्रसल्स है ना, ये आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से जो इसकी यहाँ कंघी सी बनी हुई है ना, तो उसमें हम साफ़ कर सकते हैं, जिसमें बाल वगैरह जो है वो अगर आ जाए ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और कुछ ऐसे आते हैं जिनमें इस तरह की जो है ना वो दांत नहीं बने हुए होते, तो वो जो है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें हम वो नहीं निकाल सकते। तो अब यहाँ पे हो गया था खाने का टाइम, तो हस्बैंड ने कहा कि झटपट से बनने वाली कोई भी डिश बना लो, चने बना लो, क्योंकि वो मुझे देख रहे थे कि काम कर रही थी मैं, सफाइयों में लगी हुई थी। तो बस हमने जल्दी से जो है ना वो चने बनाए, रोटी बनाई और साथ में इंजॉय कर लिया। तो ये हो गया हमारा डिनर। और अभी जो क्लिप्स हैं ये है मॉर्निंग के। तो अब हम जो है ना उठ चुके हैं सुबह, और अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि इनको ब्रेकफास्ट में क्या खाना होता है। तो बच्चों ने कहा कि हमें पैनकेक्स खाने हैं। इसके साथ ही मैंने जो है ना इनके लिए बर्गर्स भी बना दिए थे शामी कबाब वाले, क्योंकि हम जो है ना वो ब्रंच करते हैं, लंच और जो ब्रेकफास्ट है वो मिला के। तो उसमें ये होता है कि ज़रा अच्छा सा हैवी सा खा लिया जाए ना तो अच्छा रहता है। तो पैनकेक जो है ना वो मैं बेटी क्रॉकर की कंपनी लेकर आती हूँ, जिसको बॉक्स होता है ना वो, तो उससे बहुत अच्छे और फ्लफ़ी से जो है ना वो पैनकेक्स मिनटों में तैयार हो जाते हैं। जैसे उसके अंदर जो है ना हमें मिल्क ऐड करना होता है और कुछ भी नहीं।
और धूप आप चेक कर सकते हैं कि मेरे किचन में कितनी अच्छी आती है और मुझे ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगती है। और मैं अक्सर व्लॉग में ही सोचती हूँ कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी, बल्कि आप सब भी देखने वाले ये चीज़ नोट करते होंगे कि जो है ना बहुत ही ब्राइट ब्राइट सा जो है ना वो वीडियो में आता है सारा। तो ये इसी वजह से है कि जो है ना मेरी जो खिड़की है किचन की वो बिल्कुल सामने है चूल्हे के, और जो सिंक है बर्तन धोने वाला उसके बिल्कुल सामने है। तो खाना हमारा बन चुका है, पैनकेक्स भी बिल्कुल रेडी हैं, और अब्दुर्रहमान और अफ़रा जो है ना वो न्यूटेला लगवाते हैं, लेकिन महा बिल्कुल भी न्यूटेला नहीं लगवाती, तो वो सादा खाएगी। और इसके साथ में जो है ना वो मैंने अपने 1 कप चाय जो है वो फुल मग भर के मुझे सुबह चाहिए होती है, तो वो मैंने अपनी रेडी कर ली है, गरम गरम चाय। और कलर देख सकते हैं चाय का आप कितना ज़बरदस्त था। तो खाने के बाद जो है वो मुझे अब जाना था डायरेक्ट जो है ना वो फ्रिज के पास, और वहाँ की मैंने स्टार्ट करनी थी क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ फ्रिज के पास अपने, और ये जो फ्रिज है ना, अब अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे मुझसे तो कितने लीटर है ये, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है ये कितने लीटर है, ये मेरे हस्बैंड को पता है। तो अगर किसी को पूछना होगा, कोई क्वेरी होगी आप लोगों की, तो मैं ज़रूर उनसे पूछ के आपको जो है ना वो इसका बता दूँगी। लेकिन बस इसका ब्रांड मुझे पता है कि शार्प का है, और ये हमने अलमुफ्ता सेंटर से जो है ना वो लिया था। काफ़ी साल हो चुके हैं अब इसको लिए हुए, जो अलसद में है अलमुफ्ता सेंटर, तो वहाँ पे जो है वो सेल लगी थी, तो हमने ये वहाँ से लिया था। और ये काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ का है, जंबो साइज़ है बिल्कुल, इसमें हर चीज़ बहुत आराम से आ जाती है। अभी मैं आपके साथ आगे चल के भी शेयर करूँगी। तो ये जो दरवाज़ा है, ये डोर है, ये मैंने क्लीन कर लिया था। यहाँ पे जो है ना इस साइड पे मैं मिल्क हो गया, पानी और ऑलिव्स और विनेगर टाइप की इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं सेट कर देती हूँ, रख लेती हूँ। और कभी कभार क्रीम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं साइड पे रखती हूँ। और इसके अलावा जो दूसरा साइड का डोर है ना, उसके अंदर मैं भी आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे मैं सारी सॉसेस वगैरह रखती हूँ। तो वो वाली जो साइड है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन करके जो है वो सारी लगा दी थी बॉटल्स। और अब आ जाती है बारी बॉक्सेस की, और बॉक्सेस में आप देख सकते हैं कि कितना कचरा हो जाता है। ये जो क्यूकम्बर होते हैं और जो टोमेटोज़ वगैरह होते हैं ना, इन सब का बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है। तो अब मैं ये साफ़ कर लूँगी। तो इस वाले बॉक्स में, ऊपर वाले बॉक्स में मैं ना लेमन और जिंजर और क्यूकम्बर वगैरह रख लेती हूँ। और ये जो बास्केट आपने देखी ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये भी ऐसे ना बड़ी छोटी हो जाती है, तो ये भी बहुत अच्छी रहती है। तो ये मैंने ना आई थिंक रौनक से ली थी। अच्छा, ये देखिए, ये है मेरा वेजिटेबल बॉक्स, और यहाँ पे ना मैं सारी सब्जियाँ रखती हूँ जितनी भी मैं लेकर आती हूँ। ये बहुत ही फ्रेश रखती है सब्जियों को, क्योंकि जो है ना ये बॉक्स अच्छे से बंद हो जाता है, और काफ़ी ह्यूज स्पेस है इसके अंदर। तो मेरी काफ़ी सारी जो है ना वो पूरे वीक की जो सब्जियाँ होती हैं ना, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ, बहुत ही फ्रेश रहती हैं। इवन जो धनिया वगैरह होता है ना, वो भी इसके अंदर बहुत ही फ्रेश रहता है। तो अब ये है आम, और आम जो है ना हम फ्रिज में ही रखते हैं धो के, क्योंकि ना जब हमें शेक बनाना होता है तो उसको अगर हम इस तरह से ठंडे आमों का बनाए ना शेक, तो बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा सा शेक बनता है। तो बस मैंने आम भी जो है वो धो के रख दिए थे। इसके अलावा मैंने तमाम के तमाम जितने भी फ्रूट्स थे वो भी मैंने धो के रख दिए थे। तो ये वाली साइड जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रही थी, तो यहाँ पे इस दरवाजे की जो साइड है ना, यहाँ पे मैं रखती हूँ सारी सॉसेस। और सॉसेस हमारे घर में हर कोई अलग अलग पसंद करता है, कोई स्पाइसी कोई सादी, तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसके अलावा नीचे जो है ना वो चीज़ के स्लाइसेस और तहीनी वगैरह और सारी कुछ अदर सॉसेस वगैरह रखी हुई हैं। तो ये सारी कुछ हो गई। और इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं ऊपर रखती हूँ, और उसके पीछे जो है वो एग की ट्रे होती है। तो एक ट्रे ये है, और एक ट्रे जो है ना वो मैंने जो डोर के साइड है ना वहाँ पे भी एक छोटी ट्रे रखी हुई है। तो एग जो है ना वो काफ़ी सारे इसमें आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस फ्रिज में जो है ना वो ऊपर के 3 कंपार्टमेंट्स हैं, 3 जो है वो सेक्शन हैं, जिसके अंदर हम ना डबल लेयरिंग करके भी काफ़ी चीज़ों को रख सकते हैं। तो फर्स्ट में आपने देख लिया, और अब सेकंड में जो है ना वो मैंने कुछ नट्स वगैरह रखे हैं, जूसेस हैं बच्चों के। और थर्ड पे नीचे जो है ना वो मैंने बच्चों की एक्सेस में होने के लिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी हैं जो बच्चे आराम से ले सकें, क्योंकि ऊपर जो है ना उनका हाथ इतने आराम से नहीं जाता। ऐसे जो है ना वो उसका हाइट का आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो उनका जो हाथ है वो ऊपर तक नहीं पहुँचता बच्चों का। इसकी वजह से मैं जो है ना उनके एक्सेस में चीज़ें वो वाली रखती हूँ जो वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक ओवरव्यू शेयर कर रही हूँ फ्रिज का। और ये जो राइट हैंड साइड पे जो दरवाज़ा है ना, इसके ऊपर बिल्कुल मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। यहाँ पे मैंने जो है ना वो टोमेटो सॉसेज और कलर्स वगैरह रखे हैं। उसके नीचे जो है ना वो आलू बुखारा और जो साबुत वाली मिर्ची होती हैं वो भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो वो मैंने रखी हुई हैं। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने मैनेज की हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी सारा जो है ना वो सामान आ जाता है। और मुझे इसी तरह की फ़्रिज की तलाश थी। जब मैं ये लेने लगी थी ना, तो मैंने बहुत सोच समझ के जो है ना वो फ़्रिज लिया था, क्योंकि फ़्रिज ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर आपका सारा सामान आ जाए।
अच्छा, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये है फ्रीज़र सेक्शन। अमूमन फ्रिज में जो है ना ऊपर का जो सेक्शन होता है वो फ्रीज़र होता है और नीचे जो है ना वो फ्रिज का सेक्शन होता है। लेकिन इसमें जो है ना वो फ्रीज़र सेक्शन नीचे दिया गया है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर स्पेस है। और ये जो है ना आइस क्यूब्स की जो है वो ट्रे हैं, ऊपर 4 और उसके अंदर जो है नीचे 2 जो है वो बॉक्सेस दिए गए हैं, इसके अंदर आप जमा कर सकते हैं। उसके नीचे वाला मैंने अभी आपको दिखाया कि चिकन का पोर्शन है और उसके नीचे वाला बिल्कुल जो है वो मीट का पोर्शन है। तो मैं उसमें समटाइम जैसे फ़िश वगैरह मैरिनेट करके रख दी या फ़िश वगैरह रख दिया, फिर प्रॉन्स वगैरह रख दिए, तो वो भी रख देती हूँ। तो वो पूरा मीट का सेक्शन है। अब ये दूसरी साइड आ जाती है, तो यहाँ पे बच्चों की आइसक्रीम्स और पराठे वगैरह मैंने यहाँ पे रखे होते हैं। इसके नीचे वाला जो सेक्शन है उसके अंदर जो है मैंने वेजिटेबल्स वगैरह और चीज़ रखी हुई होती है। और उसके जो बिल्कुल लास्ट वाला नीचे सेक्शन है ना उसके अंदर मैंने तमाम के तमाम फ्रीज़र के जो फ्रोज़न आइटम होते हैं, जैसे कि जो फ्राइंग के आइटम्स होते हैं वो रखे हुए होते हैं। जैसे बच्चों के नगेट्स हो गए या कबाब्स हो गए, वो सारा कुछ, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए, तो वो सारा कुछ रखा होता है क्योंकि वो जो लास्ट वाला कंपार्टमेंट है ना वो सबसे बड़ा है और ह्यूज है। तो वो वाला जो है मैंने उसके लिए मखसूस किया हुआ है, क्योंकि जो है ना इस तरह की चीज़ें बच्चे लंच में भी लेके जाते हैं और शौक से खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से अब आपने देखा होगा कि कितना जो है ना बड़ा इसका पोर्शन है फ्रीज़र का भी। तो अंदर से जो है ना वो फ्रिज की बिल्कुल क्लीनिंग हो चुकी है और अब मैं बाहर से इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ। और स्पेशल जो इसके हैंडल्स है ना वो बड़े गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से हम पकड़ के खोल रहे होते हैं फ्रिज को, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारे जो हाथ है ना उनके निशान पड़ जाते हैं। तो ये भी टाइम टू टाइम जो है वो मैं साफ़ करती रहती हूँ। और ये देखिए ये मेरी जो है ना वो कलेक्शन है मैग्नेट्स की, जो कि मैंने जहाँ पे भी जाती हूँ जिस कंट्री में भी, तो बस मुझे बहुत शौक है कि मैं वहाँ से कोई एक याद उसकी कलेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, तो ये है एक और साइड फ्रिज की, और ये जो है ना मेरी किचन की साइड आती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना शजरा नसब लगाया हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इसके अलावा यहाँ पे जो है बच्चे लगा लेते हैं अपने, जैसे टाइम टेबल्स हो गए और जितने भी इम्पोर्टेंट जो है ना वो नोट होते हैं ना वो लगा लेते हैं। जी, तो ये है बिल्कुल रात का टाइम और बच्चे जो हैं वो अभी उठे हुए हैं और उनको लगती है भूख जब तक वो सो नहीं रहे होते। तो यहाँ पे बन रहे हैं इंस्टेंट नूडल्स, जो कि हैं इंडोमी के, और ये मेरे और बच्चों के दोनों के फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही ईज़ी होता है इसको बनाना, और काम के बाद मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और भूख लग रही थी, तो बस मैंने सोचा कि चलो ये बना लेते हैं। ये जो नूडल्स हैं ना, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं ट्रैवलिंग में अपने साथ ज़रूर लेकर जाती हूँ, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर करीब में कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल सका या खाना अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है ना बस इसमें गर्म पानी ऐड करते हैं, तो आपका जो है जो है ना गुजारे लायक एक मील तैयार हो जाता है। तो मैं जो हूँ ना अपने लिए इसमें वेजीज़ और जो चिकन के जो इन्होंने सुखाए हुए पीसेस होते हैं ना वो ऐड ज़रूर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे जो है वो ऐड नहीं कराते, तो उनका भी फिर मैं अपने ही जो है ना उसमें डाल देती हूँ, अपने वाले हिस्से में। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैं महा और अफ़रा के लिए एक बना रही हूँ, क्योंकि वो जो है ना इस वक्त इतना नहीं खा सकती, तो मैं उनको आधा आधा दूंगी, और अपने लिए जो है वो एक बना रही हूँ। और अब्दुर्रहमान जो है उसने नहीं खाना, तो बस अब मैं जल्दी से जो है इसके अंदर गर्म पानी ऐड करूँगी। उसके बाद इसको मिक्स करूँगी और फिर इसको जो है ना थोड़ी देर के लिए, आपने 5 मिनट के लिए बस आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। बेशक आप इसको ढके ना, ऐसे ओपन भी रहने देंगी ना, तो तब भी आप जो है ना इसको देखना बहुत अच्छा ये बन जाएगा। और इसका जो टेस्ट है ना वो जो पके हुए नूडल्स होते हैं जो हम मतलब चूल्हे पे पकाते हैं, उससे बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लाइट फाइनली खोल दी है। मुझे याद आ गया था कि यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ था किचन में, और मैंने जो है ना वो फ्लैश भी ऑन नहीं किया। तो बहरहाल यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आज की शेयरिंग। लेकिन नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर आएगा, आप लोगों ने वो भी ज़रूर देखना है, और उसमें मैंने आप लोगों के साथ किचन का जो है ना वो मेकओवर शेयर करना है, तो आपने लाजमी वॉच करना है वो। तो बस अब इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम सबको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और जहाँ भी रहें खुश रहें और खुश रहने दें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।